हेलो साथियों। हेलो साथियों। तो नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज मैं फिर आ गया हूँ, आपका दोस्त मनोज यादव। आज एक नया टॉपिक रहेगा साथियों। मैं आज आपको फिर से 15 क्वेश्चन ही करवाऊंगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी का कमेंट देख पा रहा हूँ कि आप सभी लोग जुड़ गए हैं। तो साथियों, आज मैं क्लास 10th का मैं पढ़ा रहा हूँ डेली डेली मेरा क्वेश्चन आ रहा है। तो आप सभी लोग अगर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए साथियों, आज हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें 15 करने हैं, तो थोड़ा हम स्पीड से करेंगे और अच्छे से समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो दबा लीजिए। तो चलिए साथियों, आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहला आज हमारा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा फल होता है, ठीक है, जो हमारा फल होता है वो बिना बीज के क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वो उसमें किस प्रकार का हार्मोन्स पाया जाता है। ठीक है, यानी बीज रहित जो फल होते हैं उसमें कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी होता है। ठीक है साथियों, तो सभी को क्लियर हो गया होगा, पता होगा या नहीं होगा तो मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे। तो आप सभी लोग नोट्स बना के लिखते जाइएगा जिससे आपको हर एक डाउट क्लियर होता चले। चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर हम अगर फर्स्ट की बात करें यहाँ पे साथियों, तो जो हमारा कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो बीज रहित फलों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है साथियों, कौन सा हार्मोन्स हार्मोन्स है जो बीज रहित, ठीक है, बीज रहित किसके लिए साथियों, पौधों के लिए, बीज रहित पौधों के लिए, पौधों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है साथियों, क्या है, उत्तरदायी होता है। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कौन सा हार्मोन्स है जो बीज रहित पौधों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बार मैं सभी का कमेंट देख लूं आप कितने लोग जुड़ पा रहे हैं। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा, सभी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑक्सिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स होता है साथियों, ऑक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन्स। मेरे प्यारे साथियों, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, कौन सा हार्मोन्स हो जाएगा, ऑक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं साथियों। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है वो कह क्या रहा है साथियों, आप सभी लोग एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ रहा है, सभी को क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा, बहुत अच्छे। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, सभी को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए साथियों, अब हम दूसरे हार्मोन्स की बात करते हैं साथियों। ठीक है, तो हमारा दूसरा जो हार्मोन्स होता है ये क्या है साथियों, तो साथियों जो हमारा दूसरा हार्मोन्स है वह क्या है कि मतलब क्या, कोशिका का विभाजन किस हार्मोन्स के कारण होता है। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर दिख रहा है ना, एक बार देख लूं मैं। चलिए बहुत अच्छे साथियों, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। चलिए, कौन सा हार्मोन्स के कारण कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, किस हार्मोन्स के कारण या द्वारा, ठीक है, कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है, किस हार्मोन्स के कारण कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, तो सभी लोग एक बार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, एक बार सभी लोग जरूर बताइएगा। चलिए एक बार सभी लोग जरूर बताइए साथियों यहाँ पे हमें
तो हम यहाँ पे इसका आंसर बताने वाले हैं साथियों। इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन नामक हार्मोन्स होता है जो कोशिका विभाजन में मदद करता है, या जिसके कारण आप कहें कोशिका में विभाजन होता है। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए साथियों, मैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेता हूँ फिर से, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी अकेला हूँ आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जो कैमरामैन है हमारे वो अभी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ठीक है साथियों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं साथियों। ठीक है, चलिए साथियों, मैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर बात करूं, ठीक है, तो दो वैज्ञानिक थे, कार्न और कौन कौन से थे साथियों? कार्न और एस्टी। कौन थे साथियों? कार्न और एडिकोट। ठीक है, कार्न और एडिकोट। ठीक है, मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूं। एडिकोट ने एब्सबिक, ठीक है, एसिबिक्स, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर आप कहें तो क्या हो जाएगा? ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। यहाँ पे आप इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल को किस पौधे से अलग किया गया है? ठीक है साथियों, अलग किया गया है। सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है साथियों? ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक बार हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सभी लोग एक बार हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने भी लोग जुड़ पा रहे हैं मेरे से। चलिए साथियों, मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे साथियों कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं साथियों। ठीक है, आइए मैं बात कर लेता हूँ कार्ल और एडिकोट जो नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने एब्सिबिक अम्ल को, ठीक है, कपास के पौधे से, ठीक है साथियों, किसके पौधे से? कपास के पौधे से अलग किया है। ठीक है, पौधे से अलग किया गया है। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर हो रहा है? चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप क्या पढ़ने वाले हैं? तो साथियों जो क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए साथियों मैं क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखूं तो जो आलू का कंद होता है, ठीक है साथियों, आलू का कंद में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? ठीक है साथियों, पाया जाता है। सभी को क्लियर हो रहा होगा पॉइंट? एक एक करके मैं आपको एकदम आराम से समझा रहा हूं। ठीक है, और आपको अगर समझ में आ रहा है और क्लियर, मैं क्लियरिटी देने की कोशिश भी कर रहा हूं साथियों। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे मैं बात करता हूँ आलू का जो कंद होता है उसमें कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आप सभी एक बार कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दीजिए साथियों। यहाँ पे हो जाएगा GA। क्या हो जाएगा? जिब्लेरिन। क्या हो जाएगा? जिब्लेरिन। ठीक है, जिब्लेरिन। ठीक है, जिब्लेरिन हार्मोन हमारा हो जाएगा। ठीक है साथियों, जिब्लेरिक अम्ल होता है वो क्या हो जाता है? फिर यही पाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, फिर इसको हम आगे बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है साथियों, चलिए हम अगर बात करते हैं फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है? ठीक है साथियों, तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, फलों को पकाने के लिए
पकाने के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार मेरा भी सहयोग करेंगे। क्या सहयोग आपको क्या करना है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इथाइलिन। क्या हो जाएगा साथियों? इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन क्या होता है? एक हार्मोन्स होता है जिसके कारण फल क्या होते हैं? पकते हैं। समझ में आ रहा है साथियों? सभी को क्लियर है? ठीक है, इथाइलिन हार्मोन्स होता है जिसके कारण ये क्या होते हैं साथियों? पकते हैं। सभी को क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए साथियों, तो प्यारे साथियों, ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए मैं आगे अब बढ़ता हूँ। ठीक है, इसको फिर मैं इरेज कर देता हूँ, तो हमें वीडियो को स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए साथियों, मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करूँ साथियों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए मैं अगर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 की बात करूँ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात करता हूँ, तो पादप में, ठीक है, जो उनकी क्या होती है, पादप के जो अंग होते हैं वो झुक जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? झुकना स्टार्ट कर देते हैं। पादप में जो गति होती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो पादप में झुकने की, जो अंगों के झुकने की गति है, उसको क्या नाम दिया जाता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पे हम समझते हैं प्रकाश की ओर, किस तरफ साथियों? प्रकाश की ओर पादपों का गति करना। ठीक है, गति करना या घूमना, ठीक है, या मुड़ना, किस प्रकार की गति का उदाहरण है। ठीक है साथियों, क्या है? उदाहरण है। सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन? प्रकाश की ओर पादपों का गति करना या मुड़ना किस प्रकार की गति का उदाहरण है। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर हमें बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा साथियों? प्रकाश की ओर पादपों का गति करना या मुड़ना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो ये है साथियों अनुवर्तन गति। ठीक है, अनुवर्तन गति। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। किसकी बात करूंगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है साथियों, क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की बात करूं साथियों, तो यहाँ पे आप सभी लोग सुने होंगे नाम छुई मुई, है ना? छुई मुई के अगर हम पौधे को छू लेते हैं, टच करते हैं, ठीक है, तो उसमें किस प्रकार की गति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो छुई मुई के पत्रक को, पत्रक मीन्स पत्ता, ठीक है, पत्ता को छूने पर उसमें किस प्रकार की गति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है साथियों, क्या हो जाती है? उत्पन्न हो
जाती है। तो इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि जो हमारा छुई मुई का पौधा है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अगर टच करते हैं उसके पौधे को तो उसमें किस प्रकार की गति उत्पन्न हो जाती है। तो आइए साथियों हम यहाँ पे समझते हैं। छुई मुई का जो पत्रक है यानी पत्ता है उसको छूने से उसमें क्रमाकुंचन गति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्रमाकुंचन गति उत्पन्न हो जाती है। कौन सी गति? क्रमाकुंचन गति। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है साथियों, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए चलिए साथियों हम बात करते हैं पराग नलिका। ठीक है, पराग नलिका, पराग नलिका की गति, पराग नलिका की गति किस प्रकार का, ठीक है, पराग नलिका में जो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, पराग नलिका में वृद्धि हो रही है, वो किस प्रकार की गति के द्वारा हो रही है। ठीक है, पराग नलिका में वृद्धि, में वृद्धि किस प्रकार की, किस प्रकार की गति के द्वारा, गति के द्वारा हो रही है। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है। जो पराग नलिका है, ठीक है, उसमें वृद्धि हो रही है तो किस गति के कारण हो रही है, किस गति के द्वारा हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा क्या हो जाएगा साथियों। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। चलिए एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट कर दीजिए साथियों, पराग नलिका में जो वृद्धि होती है ये किसके कारण होती है, रसायन अनुवर्तन गति के कारण। ठीक है, रसायन अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन गति के कारण क्या होता है, जो पराग नली होती है उसमें वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, तो आपको 8 क्वेश्चन मैंने समझा दिया, आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो क्या है, क्या है क्वेश्चन, चलिए हम बात करते हैं ड्रोसोफिला। ठीक है, किसकी बात करते हैं साथियों, ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला में जो रोग होता है, ड्रोसोफिला में रोगों की जो गति होती है, रोगों की गति, ठीक है, वो कौन सी गति के द्वारा उसमें रोगों का फैलना स्टार्ट होता है। ठीक है, कौन सी गति के द्वारा होता है, कौन सी गति होती है उसमें। ठीक है, कौन सी गति होती है साथियों, तो ड्रोसोफिला जो रोग बढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सी गति पाई जाती है साथियों, तो उसमें पाई जाती है स्पार्सा कुंचन गति। कौन सी गति पाई जाती है, स्पर्शन कुंचन, स्पर्शन कुंचन गति होती है, जिसके कारण ड्रोसोफिला के प्लांट में वह क्या होता है, रोगों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे वो टच में आएगा वैसे वैसे उसमें क्या हो जाएगा, मुरझुराना स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुरझुराने लगेगा। ठीक है साथियों, तो ये 9 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। 9 नंबर का जो क्वेश्चन था समझ में आ गया, कौन सी गति होती है, तो स्पर्शानुकुंचन गति होती है। ठीक है साथियों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए साथियों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो साथियों हम एक आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं कि क्या होता है रेनडेवियर, क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, रेनवियर का नोड कहाँ स्थित होता है। ठीक है, रेनवियर का नोड कहाँ पर
स्थित होता है। ठीक है, स्थित होता है। ठीक है साथियों, कहाँ पे स्थित होता है, ये रेनवियर का नोड जो होता है कहाँ पे स्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारी तंत्रिका तंत्र के कहाँ पे पाया जाता है साथियों, ये तंत्रिका तंत्र के कहाँ पे पाया जाता है, न्यूरॉन, ठीक है, और द्रुमिका के बीच में पाया जाता है। ठीक है साथियों, कहाँ पे पाया जाता है, अक्ष तंतु में। कहाँ पे पाया जाता है साथियों, अक्ष तंतु में। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 11th की। ठीक है साथियों, जो 11 क्वेश्चन नंबर है हमारा क्या है साथियों, देखिए कि जो भूख है, प्यास है, प्रेम है, घृणा है, ये इसको मतलब कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, यानी इसको सक्रिय या निष्क्रिय कौन करता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है साथियों, ये इसका नियंत्रण कौन करता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा आदि का, ताप आदि का नियंत्रण। ठीक है, आदि का नियंत्रण कहाँ से होता है। ठीक है साथियों, कहाँ से होता है, सभी को क्लियर है, सभी को पॉइंट क्लियर है। भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, ताप आदि का नियंत्रण कहाँ से होता है। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, ताप आदि का नियंत्रण कहाँ से होता है, कहाँ से होता है बताइए। हाँ, यस, चलिए, तो यहाँ पे सभी को समझ में आ रहा है कहाँ से होता है इसका नियंत्रण। इसका नियंत्रण साथियों होता है, इसका नियंत्रण होता है कहाँ से होता है, चलिए बहुत सही, इसका नियंत्रण होता है साथियों कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो यह हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जो इसका कंट्रोलिंग सिस्टम है कौन सा है, हाइपोथैलेमस है। चल क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर किसकी, 12 की। तो क्वेश्चन नंबर जो साथियों हमारा 12 होता है वो क्या है, खांसना तथा छींकना किस प्रकार का क्या होता है, किस प्रकार की क्रिया है। ठीक है, खांसना तथा छींकना, ठीक है, छींकना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है, क्रिया का उदाहरण है। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है, खांसना तथा छींकना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, क्या हो जाएगा साथियों, यह है आंसर, इसका क्या हो जाएगा, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रिया का। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चल बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर हम अगर 13 की बात करें, सभी को ये क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। चलिए साथियों अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, किसकी, चलिए हम बात कर लेते हैं, ठीक है, क्या बात करेंगे हम, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा किसका श्रवण होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन्स का श्रवण होता है। ठीक है साथियों, श्रवण होता है। मैं यहाँ पे आपको डेली 15 क्वेश्चन करवाऊंगा और जो आपके परीक्षा उपयोगी है। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए साथियों, एड्रिनल जो ग्रंथि होती है उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें।
ठीक है, कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं, तो यहाँ पे एप्रिनेफ्रिन होता है, ठीक है, एनिप्रेफ्रिन, कौन सा हो जाएगा साथियों, एनिप्रेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा साथियों, और हो जाएगा इसमें आप सभी को नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन, तो ये हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं, ठीक है। चल अब हम बात कर लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 की, किसकी, क्वेश्चन नंबर 14 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो साथियों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, पीनियल जो हमारा बॉडी होता है, क्या होता है, किस प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है, पीनियल ग्रंथि, पीनियल जो ग्रंथि है, ठीक है, पीनियल ग्रंथि किस प्रकार की है, किस प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है साथियों, किस प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है सभी को, ओके, कोई बात नहीं, सभी को क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। आप 1-2 दिन आप हमारा क्लास ले लीजिए, ठीक है, तो आपको हम डाउट क्लियर कर देंगे। तो पीनियल ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि होती है, तो ये साथियों होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि, सभी को क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे 14 क्वेश्चन करवा दिया हूँ साथियों। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए साथियों अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, ठीक है, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर साथियों। चलिए साथियों बहुत अच्छे, तो साथियों यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 15 मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, पुष्प कलिकाओं में खिलने से कौन सी गति होती है, जब पुष्प कलिकाएं खिलना स्टार्ट कर देती हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो उसमें किस प्रकार की जो गति होती है, कौन सी गति पाई जाती है, ठीक है, तो वो गति आपको बताना है और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर भी बता देते हैं जाते जाते। तो इसमें पाया जाता है साथियों अधोकुंचन गति, ठीक है, अधोकुंचन गति होती है, जिसके कारण पुष्प क्या होते हैं, उनकी कलियां खिल जाती हैं, ठीक है साथियों। तो समझ में आ गया होगा, ये 15 क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवा दिया। तो प्यारे साथियों आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपका जो भी डाउट है मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।